आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपका सपना है सरकारी नौकरी, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, कई भर्ती परीक्षाओं में प्रतिभाग कर चुके हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसी परीक्षाएं बार बार देते हैं। एसएससी में आपका 2, 4, 6 नंबर से रुक जाता है, रेलवे में आपका नहीं हो पाता है, बैंक में आपका नहीं हो पाता है, स्टेट की परीक्षा देते हैं, सेंट्रल की परीक्षा देते हैं, यूपीएससी की परीक्षा दे देकर थक गए हैं, आपके परसेंटाइल अच्छे नहीं आ रहे। जब आपके परसेंटाइल अच्छे नहीं आ रहे तो आप आने वाली भर्ती में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, हर एक समस्या का समाधान हो गया है। अगर आप गरीब हैं तब भी तैयारी कर पाएंगे, अमीर है तो कोई बात नहीं है, आपके पास पैसा है तो आप कोचिंग संस्थान के साथ आप टॉप भी कर सकते हैं, आप और बेहतर तैयारी कर सकते हैं, अपने नंबर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, 10 से 15 नंबर बढ़ना तय है। दीपावली का ऑफर चल रहा है, दीपावली 299 वाली जो ऑफर आप देख रहे हैं 299 वाली, यह बढ़कर 1000, 1100, 1200 रुपये हो सकता है। आज अंतिम दिन है, आज दीपावली है और आज अंतिम दिन है। अगर आप इस ऑफर का लाभ नहीं उठा पाते हैं, आज इसे परचेज नहीं करते हैं, तो हो सकता है 1099 में या 1299 रुपए में आपको परचेज करना पड़े। आज आपको मात्र 299 वाला 270 में मिलेगा अगर आप आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे। आपको बता दें 48,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, 14,000 प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर देखने को मिलेगा। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं 19 लाख से ज्यादा प्रतियोगी छात्र इसे अब तक परचेज कर चुके हैं, 1 लाख से ज्यादा की नौकरी लग चुकी है। साथ साथ मैं आपको बता दूं 600 भर्ती परीक्षाओं की तैयारी 1 साल के लिए मात्र 270 रुपए में। तो अभी जाकर इसे परचेज कर ले, सबसे कम प्राइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं, उस लिंक पर क्लिक करें, आरसीएन कूपन कोड का यूज करें, बम्पर छूट के साथ इसे परचेज करके अपने भविष्य को संवारे, सरकारी नौकरी पाए। अगर भर्ती आती है, आपकी तैयारी बेहतर रहती है तो आपकी नौकरी लगना तय है। तो अभी जाकर इसे परचेज कर ले, आरसीएन कूपन कोड का यूज करना मत भूले। आज अंतिम दिन है। पहली खबर के बारे में बात करूंगा। पहली खबर लिपिक भर्ती को लेकर है। इस भर्ती को लेकर कई बार मेरे द्वारा आवाज उठाया गया। जब सरकार के द्वारा इंटरव्यू को समाप्त कर दिया गया, समूह ग की सभी भर्तियों से इंटरव्यू को समाप्त कर दिया गया, तो आखिरकार लिपिक भर्ती में इंटरव्यू का प्रावधान क्यों किया गया है? यह आवाज जो मेरे द्वारा बहुत पहले उठाया गया था, आज समाचार पत्र के माध्यम से उठ रहा है। दोस्तों, मैं आपको सबूत दिखाना चाहता हूं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिपिक भर्ती में इंटरव्यू पर सवाल। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी के पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें इंटरव्यू में शामिल किया गया है, जबकि प्रदेश सरकार की ओर से समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू की व्यवस्था को समाप्त किया जा चुका है। इस भर्ती के लिए शासन स्तर से यह दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि नियुक्ति प्राधिकारी प्रबंध तंत्र की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर एक जनपद से सर्वाधिक प्रसार वाले राज्य स्तरीय 2 समाचार पत्रों में विद्यालयवार आरक्षणवार पदों का विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा। भर्ती का विज्ञापन माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अब तक उपलब्ध नहीं है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, अब तक उपलब्ध नहीं है। भर्ती में 20 अंकों का इंटरव्यू किया गया है, लेकिन अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं, जब सरकार के द्वारा इंटरव्यू को समाप्त कर दिया गया तो आखिरकार इंटरव्यू का प्रावधान क्यों किया गया? तो दोस्तों, इस पर सवाल उठेंगे और उठना लाजमी है। जब आपने इंटरव्यू को समाप्त कर दिया गया तो आखिरकार इंटरव्यू पुनः क्यों लागू किया गया? कहीं वो वाला मामला तो नहीं है? ऐसा प्रतियोगी छात्र करें। बताइए, इंटरव्यू का प्रावधान क्यों सरकार के द्वारा किया गया? कमेंट बॉक्स में अगर आपको जानकारी हो तो जरूर लिखिएगा। कमेंट बॉक्स को भर दीजिए और लाइक ठोक ठोक के लाइक का बटन तोड़ दीजिए। तो अभी लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिरकार लिपिक भर्ती में इंटरव्यू का प्रावधान क्यों किया गया। अगली खबर एसएससी की है। कर्मचारी चयन आयोग करेगा 7,000 से अधिक पदों पर भर्ती। खुशखबरी आप लोगों को दिया गया है। दीपावली के शुभ अवसर पर सीजीएल के 7,108 पदों पर होगी भर्ती। परिणाम जल्द जारी किया जाएगा। 45 विभागों में होनी है भर्ती। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज के सर्वाधिक 1,258 पद। तो विभिन्न प्रकार के पद शामिल हैं और आपको मालूम होना चाहिए एसएससी की भर्तियां जो होती हैं बहुत ही जानदार होती हैं। अगर पूरा जानकारी आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर मैं इसे पोस्ट कर दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं
भविष्य में बहुत सारी भर्तियां होंगी। एक खुलासा भी मैं करूंगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो घोषणा किया गया 10 लाख भर्ती का, उसमें पुरानी भर्ती शामिल है या नहीं, और जो 75,000 की नौकरी दी गई है उस पर भी मैं बात करूंगा, उस पर भी खुलासा करूंगा। आखिरकार कौन सी नौकरी है, पुरानी नौकरी है या नई नौकरी है। खुलासा के लिए तैयार रहिएगा, इस चैनल से जुड़ जाए, आज शाम तक मैं खुलासा कर दूंगा। अगली खबर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा अगले साल होने की उम्मीद। आज के समाचार पत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा अब अगले साल की होने की उम्मीद है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी हुए 1.5 महीने से अधिक का समय बीत चुका है और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने अब तक परीक्षा तिथि घोषित नहीं की है। आयोग ने विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 981 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आयोग की ओर से विशेषज्ञों के माध्यम से प्रश्न पत्र तैयार कराए जा रहे हैं। प्रश्न पत्र तैयार होने के बाद ही आयोग परीक्षा तिथि की घोषणा करेगा, जिसके लिए अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ सकता है। मैं आपको बता दूं, अगर कहीं बोर्ड की परीक्षा स्टार्ट हो गई तो भैया तो जनवरी में परीक्षा करावे या मार्च के मिड में परीक्षा करवावे या मार्च के बाद परीक्षा करावे, यही इनके पास समय बचेगा। तो मैं आपको बता दूं, जनवरी में परीक्षा होगी या फिर मार्च के मिड में परीक्षा होगी या मार्च के बाद ही परीक्षा होगी, बीच में परीक्षा हो पाने की संभावना नहीं है। इसलिए आप तैयारी करते रहिए। कोई अपडेट मिलता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। ऐसे में आयोग नवंबर में भी परीक्षा तिथि घोषित कर देता है तो दिसंबर के अंत में ही परीक्षा कराई जा सकेगी, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम लग रही है। और मैं आपको बता दूं, पेपर सेटिंग के साथ आयोग को केंद्र निर्धारण सहित अन्य व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी है। तो यह परीक्षा या तो जनवरी में होगी या फिर मार्च में होगी और बोर्ड परीक्षा के दौरान परीक्षा हो पाने की संभावनाएं कम दिख रही हैं। बीटेक अभ्यर्थियों को लेकर एक बड़ी खबर है। बीटेक अभ्यर्थियों ने मेट्रो की जेईई भर्ती में मांगा मौका। यूपी मेट्रो की ओर से जूनियर इंजीनियर के 109 पदों पर, सिविल के 43 पद हैं और इलेक्ट्रिकल के 49 पद हैं और सिंगल एंड टेलीकम्युनिकेशन के 17 पद हैं। तो इन सब पदों पर भर्ती किए जाने की बात कही जा रही है। इन अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के माध्यम से जो भर्ती की जा रही है उसमें आपत्ति जताई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि विगत वर्षों की भर्तियों 2019 में 115 पद, 2018 में 93 पद, 2015 में 70 पद में बीटेक या उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता है, जिससे मेधावी डिग्री एवं डिप्लोमा छात्रों का चयन होता है। लेकिन बीटेक अभ्यर्थियों को बाहर करके गुणवत्ता के साथ समझौता किया जा रहा है। साथ ही वर्तमान में जबकि बेरोजगारी चरम पर है और अभियंता संवर्ग की भर्तियां नगण्य है, ऐसे में तैयारी कर रहे लाखों बीटेक अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाना चाहिए। अगर नहीं बैठने दिया जाता है तो उनके सपने को तोड़ा जा रहा है। तो मौका मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुझाव नहीं मिला है। अगर कोई सुझाव मिलता है, कोई आश्वासन मिलेगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। दीपावली के शुभ अवसर पर एक निर्देश जारी किया गया है। दीपावली पर अस्पतालों में अलर्ट जारी किया गया है। जो दिवाली है वह देश का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। आपको मालूम होना चाहिए, अयोध्या में आज 15 लाख से ज़्यादा दिए जलाए जा सकते हैं। टारगेट यही है, क्योंकि दियों की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही रिकॉर्ड बनेगा। तो रिकॉर्ड बनाने में सब परेशान है। तो दोस्तों लगातार देखेंगे आप, अगर मैं एक लिस्ट टेलीग्राम पर पोस्ट करूं तो आप उसे देख लीजिएगा। लगातार दियों की संख्या बढ़ती है। तो लोकप्रिय है, लेकिन इसमें कई घटनाएं भी कभी कभी सामने आ जाते हैं। तो इसलिए अस्पतालों में 24 घंटे डॉक्टर को मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। तो अब डॉक्टर 24 घंटे दीपावली में मुस्तैद रहेंगे, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगली खबर खुशखबरी, सीजीएल के 7,108 पदों पर होगी भर्ती, परिणाम जल्द। 45 विभागों में होनी है भर्ती। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज के सर्वाधिक 1,258 पद। तो कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2020 के तहत केंद्र सरकार के 45 विभागों में 7,108 पदों पर जो भर्ती होगी सीजीएल की, वह तो होगी और लगभग 1 लाख पदों पर और भर्ती होने की संभावना है। अब इसके पहले मेरे द्वारा बताया गया था, आगे मैं अपडेट आपको देता रहूंगा।
तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। एक और जानकारी मैं आपको दे दूं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतदाता बनने के लिए 1 नवंबर से करें आवेदन। जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। ड्राफ्ट निर्वाचक नियमावली का प्रकाशन 31 अक्टूबर को होगा। प्रकाशित नियमावली का निरीक्षण व इस पर दावे और आपत्तियां 1 नवंबर से ली जाएंगी। प्राप्त दावे और आपत्तियों का निस्तारण 8 नवंबर को किया जाएगा। मूल सूची में 14 नवंबर से जोड़ा जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 18 नवंबर को होगा। तो अगर आप अपना नाम वोटर लिस्ट में बढ़वाना चाहते हैं तो आपके पास मौका आ रहा है, इस मौके को मत गवाइएगा। अगली अपडेट बीपीएससी को लेकर है। बीपीएससी 68वीं के लिए हो जाओ तैयार। दोस्तों बीपीएससी 68वीं का नोटिफिकेशन आने वाला है और इसी सप्ताह जारी करने की तैयारी चल रही है। अभी तक 220 से लेकर 225 पदों का रिएक्शन प्राप्त हुआ, यानी किसी के बीच में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इतने पद हो सकते हैं। हाँ, अगर पद इंक्रीज होते हैं, इससे कम नहीं आएंगे, इससे ज्यादा ही होगा। और नवंबर माह में कई विभागों के रिएक्शन प्राप्त होने वाले हैं। तो जो आंकड़े सामने आपको दिखेंगे भविष्य में वह 600 प्लस के हो सकते हैं। 600 प्लस मतलब कि 700 हो सकता है, 750 भी जा सकता है। इसलिए जितने भी बीपीएससी 68वीं की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं उन सभी को दीपावली की गुड न्यूज। आप लोग तैयारी करते रहिए। एक बड़ा अवसर आपके पास आने वाला है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाएं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम पर जाइए, चैनल का नाम सर्च करिए, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन और ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।